प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज, निगरान हुकूमत की तरह मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने भी मेडिसिन माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। अद्वियात माफिया ने अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा करके मरीजों की जानों से खेलना शुरू कर दिया। ब्लड प्रेशर, दिल, जिगर और नफसियाती अमराज की अद्वियात 200% महंगी होने से जो है वो बढ़ती जा रही हैं। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। गरीब जो मरीज़ हैं उनकी अद्वियात तक जो रसाई है और ख़रीदने की क़ुव्वत है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। तमाम तर सूरत हाल पर एक तरफ हुकूमत खामोश है तो दूसरी तरफ अवाम को बेरहम निज़ाम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बिल्कुल इसी पर हम बात करेंगे। मैं इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है सदर पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम नूर मेहर साहब ने। नूर मेहर साहब, हमें याद है कि बजट से पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि अद्वियात की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया था। अब तो बजट के बाद इससे भी ज़्यादा जो है मल्टीपल इफेक्ट हम देख रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ये बजट फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है? जी, दवाइयों और मरीज़ पे क़यामत जो है वो आए रोज़ आती है। उसकी वजह ये है कि आप तेल और बाकी चीज़ों का तो हर 15 दिन बाद कीमत का तयन तो कर देते हैं ना, लेकिन आप मरीज़ जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता और इंसान मजबूर जो होता है, सिर्फ बीमारी में सबसे ज़्यादा मजबूर होता है और उसकी बीमारी का जो है इंसानियत सोज़ अंदाज में फार्मास्यूटिकल माफिया और हमारी हुकूमती इदारे जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी मौत पर भी मजाक उड़ाते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत, काकड़ हुकूमत जो थी, निगरान हुकूमत, उन्होंने अद्वियात की कीमतें जो ड्रग एक्ट 1976 के तहत कंट्रोल होती थी, कंट्रोल का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया और ऊपर से जो है उन्होंने अद्वियात की कीमतें जो हैं वो किसी वेबसाइट पे नहीं है। जब चाहते हैं फार्मास्यूटिकल माफिया जो है वो जब चाहती है जो टैक्स लगा देती है, कोई टैक्स लगा देती है। मतलब बच्चों के दूध पे 18% टैक्स है और जो शुगर टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप है कि किसकी शुगर कम है ज़्यादा है, उस पर भी 18% टैक्स लगा दिया है। और कंपनियों की मर्ज़ी है जब जिसकी जो कीमत कर दें। भाई, इंसान अगर एक आटे की कीमत आप कंट्रोल कर सकते हैं, चीनी की कर सकते हैं, जो इंसान मजबूर होता है, मरीज़ जो है अपनी ज़िंदगी और मौत में होता है, अगर एक कैंसर का ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं और दवाइयों का सहारा होता है, अगर उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो आवाम किधर जाएंगे। लेकिन ये बताइएगा इन कीमतों का तयन कौन करता है? क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि अद्वियात की कीमतों को निगरान हुकूमत ने रेगुलेट करके इनका जो तयन था, कीमतों का इख्तियारात थे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बजाय अद्वियात साज फार्मा इंडस्ट्री को दे दिए थे। तो तयन करता कौन है? देखिए, तयन जो है ना, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि 18 फरवरी जो 2024 को जो है काकड़ हुकूमत ने जाते जाते जो है उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी। फिर हम हाई कोर्ट लाहौर में गया मैं, तो वहाँ पे भी हमने कोशिश की, स्टे मिल गया, वक्ती तौर पे वो रुक गया। लेकिन बाद में जब नई हुकूमत आ गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्योंकि नई हुकूमत आ गई है, निगरान हुकूमत का ये फैसला गलत था, ठीक है, नई हुकूमत जो है वो इसका फैसला करे। अप्रैल में हुक्म हुआ और 30 मई 2024 को ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो काकड़ हुकूमत ने फैसला किया था अवाम के ख़िलाफ़, अब मरीज़ों को मारने वाला, वो ठीक था। तो अब जब ये मामला होगा और हमारी सियासी पार्टियां भी भांग पी के सोई होंगी और हमारे इदारे जो है इस तरह हाल में होंगे तो मरीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अब क्या इन्होंने कर दिया, ड्रग अथॉरिटी ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, कि अब मार्केट फोर्सेस जी अब चोरों को अख्तियार दे दिया, फार्मास्यूटिकल माफिया को अख्तियार दे दिया कि जो दवाई ब्लैक करें, जो जिस वक्त बेचें। अब एक इंसुलिन पे एक मरीज़ है, अब उसकी इंसुलिन की दवाई या ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो लाइफ लाइन है, ज़िंदगी बचाने के लिए, आप उनको अख्तियार दे देंगे चोरों को, या मतलब कि अच्छे जैसे भी हैं, चले मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, चोर नहीं कहता उनको, मैं लुटेरा कहता हूँ। तो अब वो लूटने का मौका जो है अगर देंगे कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, इंपोर्टर्स की, और उनकी मर्जी है कि जिस दवा की जो कीमत लगा ले, यार ये इंसानियत है। लेकिन नूर मेहर साहब, कल ही की बात है कि हमारे रिपोर्टर उस्मान जब्बार उन्होंने गुफ्तगू की थी वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से। जब उनसे सवाल किया गया कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इजाफा हो गया अद्वियात की कीमतों में, तो उनका जवाब ये था कि जितनी प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी अभी तो उतनी बढ़ी ही नहीं। तो इस पे हम शुक्र अदा करें या फिर हम इस वक्त इस पे परेशानी का इजहार करें? मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है। बड़े अच्छे काम के आदमी हैं, लेकिन वो जिन लोगों के साथ खेल रहे हैं ना, वो जिन लोगों के लिए खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस खेल में जो है ना उनको समझ नहीं है। अगर इंसानों की या मरीज़ों के दर्द का एहसास होता तो MQM बड़ी अच्छी जमात है, मुस्तफ़ा कमाल करते रहे माजी में, लेकिन अब जो है ना कमाल का शिकार है। मैं समझता हूँ कि उन्हें रहम खाना चाहिए। देखें, बात ये है कि मीठी मीठी जो फार्मा कंपनियों की बातें हैं ना उसमें ना आए।
جو یہ کہتے ہیں کہ اویلیبلٹی بڑھ گئی. بھائی اویلیبلٹی کو خاک بھلے دوا جب مہنگی ملے گی, ڈاکٹر ڈاکو صاحب جو ہیں وہ جو قیمت یا دوائی جو لکھ دیتے ہیں مریض بیچارے کو تو وہ لینی پڑتی ہے. اب وہ مرضی ہے کمپنی کی. اب کیونکہ فارماسیوٹیکل مافیا جو ہے وہ کھلے اب دل کھول کے جو ہے ڈاکٹر ڈاکوؤں کو ہر چیز دے رہے ہیں. گاڑیاں ایس باہر کے ٹور سے لے کے کون سی چیز ہے جو ڈاکٹر صاحبان کو اور بہت سارے ڈاکوؤں کو نہیں مل رہی. اب جب حکومت ہی ہمیں جھونک دے گی, ہم مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, یہ تحریک انصاف, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مریضوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور ایسا ظلم کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہ بھائی جس کی ماں بیمار ہو نا, اور اس کی بیٹا بچہ بیمار ہو اور اس کو مہنگی دوائی خریدنی پڑے اور بچہ اس کا مر جائے, اس کی دل سے کیا آہ نکلے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں پہ یہ ظلم تاریخ کا ایک حصہ ہے. بالکل, یہ ظلم جو ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی, یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. آپ نور مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ادویات میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, 400% اضافہ, 900% اضافہ, ڈبل اور کی سب قیمتوں سے میں حیرت اضافہ. انگیز بات یہ کہ دوسری طرف حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں, اور قیمتیں اگر ہم ادویات کی دیکھیں تو ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو عوام کدھر جائیں گے؟ حکومت کو سوچنا چاہیے, اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوئے بریک. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بات کریں گے غزہ کی. تو غزہ میں معصوم فلسطینیوں پر قیامت صغریٰ برپا ہے. اسرائیلی صہیونی درندوں نے جنگ میں عورتوں اور بچوں تک کو نہ بخشا. 1 سال سے جاری مظالم دیکھنے کے باوجود دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. کسی بے حس ملک کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. دیگر جنگیں بھی ہوئیں, جنگ بندی ہو گئی, اور ادھر جو ہے غزہ کے حوالے سے جنگ بندی کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ دعوے تو بہت کرتے ہیں, اور جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا جی جنگوں کے حامی نہیں ہیں, اور اتنی بار دعویٰ کر چکے ہیں, مذاکرات کی باتیں کر چکے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی ان کے 2 دعوے تو ناکام دکھائی دیے. پھر تیسرا دعویٰ بھی سامنے آیا کہ جنگ بندی ہو جائے گی. اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایکشن تو اس طرح سے نہیں لیا جا رہا. اور وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہے وائٹ ہاؤس تو جائیں گے, مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت فلسطین کی اگر صورتحال ہے تو خون کے آنسو رو رہے ہیں وہاں کے لوگ, اور کوئی بھی جو ہے اس طرف دیکھنے کو تیار نہیں. ایک انسانی المیہ اس وقت جنم لے چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر خوراک نہیں ہے, وہاں پر پانی نہیں ہے, وہاں پر گیس نہیں ہے, وہاں پر پیٹرول نہیں ہے, وہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پر صحت کی سہولیات نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 2 ہی قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ شہادت کے انتظار میں ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. مسلم کنٹریز جو کہ عرب کنٹریز جو وہاں پر موجود ہیں, اتنے امیر کنٹریز ہیں اور بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے کنٹریز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کو وہ مجبور نہیں کر سکے کہ یہاں پر جنگ بندی ہو سکے. بہرحال ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.